मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा एक मुरीद ने कि हजरत मेरे बेटे की शादी है, लड़की वाला जहेज देना चाहता है, मैं क्या करूं? थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, मत लेना। अगर वो अपनी मर्जी से भी जहेज दे बेटी वाला तो मना कर दो। हमें जहेज नहीं चाहिए, हमें तो दुल्हन चाहिए, हमें तो बेटी चाहिए, हमें तो हमारे घर के अंदर में हमें बहू चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर तेरे तकदीर में दौलत लिख दिया है तो वो लड़की जैसे ही तेरे घर में कदम रखेगी, अल्लाह उसके कदम के बरकत में अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। जहेज ना मांगो। एक बात याद रखो नौजवानों, अगर तुमने जहेज मांग कर लिया है, किसी बेटी वाले से थपाची गाड़ी लिया है, तो तुम इंतजार करो, तुम्हारे घर में भी अल्लाह बेटी देगा, कोई ना कोई तुमसे बुलेट जरूर लेगा। ये अदला का बदला है। आज तुम किसी से मोटरसाइकिल लिए हो सकता है तुम्हारी बेटी से कोई निकाह उस वक्त करेगा जब तुमसे 4 व्हीलर लेगा, 4 चक्का लेगा। ये अदला का बदला है। इसलिए नौजवानों, जहेज मांग कर ना लो, जहेज मांग कर नहीं लेना है, जहेज मांग कर नहीं लेना है। हाँ, लड़की वाला अगर कुछ खुशी में दे दे, अगर वो अपनी मर्जी से दे दे, फिर भी ना लो। बोले रे बा मौलवी साहब की बोलो, ये तो नुकसाने से है। बेटे की शादी है, फाइनल करने कौन जाता है? बाप जाता है कि बेटा जाता है? बोलो भाई। बाप जाता है। समझी कि यहाँ गया, खाना पीना हो गया। अब बेटी वाला तो बड़ा मजबूर है। बेटी वाला सोच रहा पता नहीं कमीना की मांगबे नहीं मांगबे। बाप गया, लड़की वाला परेशान है बेचारा। अब वो सोच रहा पता नहीं क्या क्या मांगेगा नहीं मांगेगा। अब बेटी वाले ने कहा कि समझी तब की ली बहन नीली बहन, तारीख तो फाइनल है गई है। तो बोला कि कुछ नहीं, बस कितना? अरे बोलो भाई। लड़की वाला डर गया। बोला भाई माफ करे दिन समझी, मोर 4 बेटी 3 लाख रुपए आपको देंगे तो हम और बेटी का क्या करेंगे? बोला नहीं समझी, देखिए हमको फला जगह तो 4 लाख मिल रहा था, लेकिन लड़की वहाँ पर अच्छी नहीं थी, पसंद नहीं आई। आपकी लड़की ब्यूटीफुल है, इसलिए 3 लाख में काम चल गया। लड़की वाला तो मजबूर ना है। अब 2 में बात फाइनल हो गई। अब लड़की वाला इत्मीनान की सांस लिया कि चलो 2 लाख में बात फाइनल हो गई। अब पूछा कि समझी आर की? बोला पलंग। अब पुराना वाला पलंग नहीं, अभी नया पलंग निकला है, बॉक्स वाला पलंग, महाराजा पलंग। कभी कभी हम भी बक्सा में घुस जाएंगे। वहीटा पलंग दीवेन, महाराजा पलंग, 35-40 हज़ार टका दाम छे। लड़की वाला लिख लिया। लड़की वाला बोला कि आर की बोलूँ समझी, फ्रिज तो लगबे, गर्मीर दिन मुख ठंडा पानी पीवार आदत छे, मुँह ठंडा पानी पीऊँ। और कभी कभी ज़्यादा सर में गर्मी चढ़ जाएगी तो फ्रिज के अंदर में गर्दन घुसा देगा। आर की लिवेन ये वॉशिंग मशीन, कपड़ा धोवर परेशानी है वे, वॉशिंग मशीन दीवा है वे। आर की लिवेन एक गोदरेज दीवा है वे। आर की लिवेन एक अलमारी दीवा है वे। आर की लिवेन सोफा सेट दीवा है वे। सब कुछ दे दिया। अच्छा ठीक है, लिख गया। लड़की वाला परेशान है, जवान बेटी बैठी है। अरे बाप को नींद आएगी? अरे बाप को नींद नहीं आती। बाप बनोगे तब समझ में आएगी। जब बाप बनोगे बेटी का तब समझ में आएगी। जब बेटी जवान होगी तब समझ में आएगी कि बेटी जब जवान घर में होती है तो बूढ़ा बाप को रात में नींद नहीं आती है, बूढ़ी माँ को रात में नींद नहीं आती है। जवान भाई के कंधे पर बहन बैठी हो, जवान भाई को नींद नहीं आती है। मुसलमानों, ये जहेज का रस्म हमारे मजहब इस्लाम में नहीं था। कहाँ से आया, कैसे आया? तुमने इसे अपना लिया। अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दोगे? रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए। रहिए किसी भी हाल में,
चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। बारात गई, बाप फाइनल करके आ गया, फाइनल हो गया। बेटा बोला कि बा की भाई है, बोला बेटा फाइनल करे दोनों 2 लाख टका तोर थपाचिर दाम, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, महाराजा पलंग, सोफा सेट, कुर्सी, अलना सब लाख दम तैयारी करे दोनों में। बेटा भी बोला ठीक है। बारात गई, शादी करके ये लड़का अपनी दुल्हन को ले आया। ये गाड़ी गई जहेज के लिए। अच्छा, जहेज के लिए अलग गाड़ी होती है, तो बोलो भाई जहेज के लिए अलग गाड़ी होती है ना, ट्रैक्टर हो चाहे जिप्सी हो जो भी है, सारा सामान लोड हुआ गाड़ी में, पलंग लोड हुआ, कुर्सी, सोफा, अलना, अलमीरा सब लोड हुआ। अच्छा, गाड़ी चलकर आई लड़के के घर पर, दरवाजे पे लग गई। अब भाई उतारो, भाई उतारो, ये सामान ला, उतारा उतार। अब 2 आदमी चढ़ा, पलंग उतारा, कहाँ लगेगा? बेटा के रूम में लगेगा कि बाप के रूम में लगेगा? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, बेटा के रूम में लगेगा। अब कुर्बान जाओ, सोएगा कौन? अरे बोलो भाई, अब मांगा कौन है? मांगा बाप है, सोएगा बेटा, सोफा उतरेगा, बेटा के रूम में लगेगा, बैठेगा बेटा। मांगा कौन है? बाप मांगा है। टीवी उतरी, टीवी, VCR, LCD लगेगा बेटा के रूम में, दीवार में लगेगा। अभी पुराने जमाने वाले टीवी नहीं, अभी तो टीवी आई है छिपकली, LCD, दीवार चिपके थे, चिपके जावे। सारा सामान घर में आ गया। अब बाप का इंतकाल हो गया, मौत की कोई गारंटी है? अरे बोलो भाई, मौत की कोई गारंटी है? बाप मर गया। अब दुनिया के अंदर में बेटा पलंग पे सो रहा है, सोफा में बैठ रहा है, टीवी में फिल्म देख रहा है। अब बाप को कब्र में ठोकैया हो रहा है। ठोकैया हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हम ऐसा जहेज काहे मांगेंगे भाई? ब्याह करना है, तुम मेरा बेटा हो, चलो हम ब्याह करा देते हैं। ये मांग चांग का झमेला नहीं करेंगे हम। मांगना है तुम खुद मांगो, हम नहीं मांगेंगे। हम तुम्हारे लिए बहू तलाश कर सकते हैं, हम तुम्हारे लिए एक बीवी का इंतखाब कर सकते हैं, हम रिश्ता लेकर जा सकते हैं, लड़की को हम पसंद कर सकते हैं, लेकिन ये सोना चांदी, ये पलंग कुर्सी सोफा सेट का मांगने का झमेला हम नहीं करेंगे। मेरा बिलाल, मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरा बेटा। इसलिए नौजवानों, इसलिए मुसलमानों, हम हाथ जोड़ कर कहते हैं, खुदा के वास्ते जहेज ना मांगो, जहेज ना लाओ। आपको पता नहीं है, इसी जहेज की वजह से ना जाने कितनी बेटियां हमारी बहनें, कितनी नौजवान लड़कियों ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, अपनी जान दे दी। कितनी लड़कियां अल्लाह अकबर कबीरा गैर मुस्लिमों को साथ भागकर शादी कर ली, मुर्तद हो गई सिर्फ जहेज की वजह से। इसलिए कि उसके पास जहेज, उसके बाप के पास जहेज देने के लिए पैसा नहीं है, सामान नहीं है। वो सोची कि अगर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे मेरी शादी नहीं होगी, उससे अच्छा हम हिंदू लड़का के साथ भागकर शादी कर लेंगे, हम अपना घर बसा लेंगे। इसलिए नौजवानों, हमारी कौम का नौजवान सुधर जाए तो हमारी कौम सुधर जाए। अपने हाथों को उठाए इंशाअल्लाह। कितने लोग अमल करेंगे? ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह।